श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 नया साल बहुत जल्द आने वाला है और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो शायद 2024 नया साल आ भी चुका होगा। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा व्रत है जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या हमें इस व्रत को 2024 में करना चाहिए और करना चाहिए तो कब से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पशुपतिनाथ व्रत की, जिस पशुपतिनाथ के व्रत से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी माताओं बहनों की उनकी सालों पुरानी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इतनी ताकत है इस पशुपतिनाथ व्रत में। तो 2023 साल तो जाने वाला है, पर आने वाला है 2024 नया साल, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 2024 ही चल रहा हो। अब आपके मन में ये प्रश्न भी ज़रूर आएगा, क्या हम 2024 में पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कब से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों पशुपतिनाथ की एक बहुत साधारण विधि क्या है वो हम लोग जो है जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि आपको पशुपतिनाथ का व्रत नए साल में कब करना है, कब से शुरू करना है और इसकी पूरी विधि क्या है, बहुत ही साधारण रूप में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, क्या 2024 में हम पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल 2024 में आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। और कब से कर सकते हैं, तो यहाँ पर पंडित जी ने खुद कहा है कि इस व्रत को करने का कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी निश्चित समय से ही करें, बस ध्यान ये रखना है कि सोमवार का वो दिन होना चाहिए। और नए साल 2024 में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 नए साल का पहला दिन ही कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहें तो 2024 नए साल के पहले दिन से आप लोग जो है पशुपतिनाथ व्रत को धारण कर सकते हैं। बस ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर आपने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है तो उस एक बार पशुपतिनाथ को व्रत करने के बाद आपको 2 से ढाई महीने तक रुकना है, उसके बाद ही अगला व्रत करना है। अगर आपके 2 से ढाई महीने नहीं हुए हैं तो फिर आपको ये व्रत अभी नहीं करना है, कुछ समय बाद करना है। ठीक है, एक व्रत हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो चाहे ना हो, पर एक व्रत को करने के बाद 2 ढाई महीने रुकने के बाद फिर आपको दूसरा व्रत पशुपतिनाथ कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना अच्छे से पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा मौका है 2024 नए साल के पहले दिन से आप लोग ये उपाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2024 नए साल के पहला दिन ही भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है, सोमवार का दिन है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 2024 में आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से इस पशुपतिनाथ व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित सोमवार नहीं है कि इसी सोमवार से आपको पशुपतिनाथ व्रत धारण करना है। पंडित जी ने खुद बताया कि आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और जब बात आए 2024 नए साल के पहले दिन की, तो भाई उस दिन से अगर आप लोग इस व्रत को धारण करेंगे तो ये सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों अब हम सीधा समझते हैं पशुपतिनाथ की पूरी विधि को, कि आप लोगों को पशुपतिनाथ व्रत को कैसे करना है, किसको करना है और किस लिए करना है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत होता किस लिए है। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में दुख और समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से अटकी हुई है, आपकी वह मनोकामना के लिए आपने पूरे प्रयास करके देख लिए हैं, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप अपनी तरफ से सारे काम कर रहे हैं पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में समस्या है या कोई भी मनोकामना है, तो उस चीज़ का स्मरण करते हुए, उस मनोकामना को अपने मन में रखते हुए आप अगर इस व्रत को धारण करेंगे तो पंडित जी के अनुसार, या सभी लोगों ने, जिन लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को किया है, उन सभी लोगों के अनुसार 5 सोमवार के अंदर ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। या जिस भी कामना के लिए आप ये वाला व्रत करते हैं ना, आपकी वह कामना जो है पूर्ण होना शुरू हो जाती है, वो भी 5 सोमवार के अंदर ही, है ना। तो करना क्या है वो आप लोग सबसे पहले ध्यान से सुनो। तो देखो पशुपतिनाथ की व्रत की विधि में सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो पशुपतिनाथ का व्रत होता है ये कुल मिला के 5 सोमवार का व्रत होता है। ये व्रत सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाता है। तो आप जो 5 सोमवार का व्रत रखेंगे वो 5 सोमवार लगातार होने चाहिए, बीच में आपको कोई भी गैप नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना। तो पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का व्रत है, इसीलिए इसे 5 सोमवार तक आप लोगों को लगातार करना है ना। अब सारी जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को पशुपतिनाथ व्रत के लिए
किसी भी एक सोमवार को चुन लेना है, जिस सोमवार से भी आप इस व्रत को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जिस सोमवार को भी आप लोगों ने इस व्रत के लिए चुना है, तो व्रत के नाम से आप सीधा समझ सकते हैं कि आपको इस सोमवार के दिन व्रत रखना है। पशुपतिनाथ का व्रत अगर शुरू कर रहे हैं तो जिस भी सोमवार से कर रहे हैं उस दिन आप लोगों को व्रत रखना है, और पाँचों सोमवार को जो है आप लोगों को व्रत नियम से रखना है, ठीक है। अब व्रत में क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे पहले आपको प्रातःकाल सुबह सुबह, जिस भी सोमवार को कर रहे हैं, सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करना है, शुद्ध हो जाना है। बिल्कुल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आप स्नान कर लेना, शुद्ध हो जाना। उसके बाद में एक थाली तैयार करना आप लोग। ये जो थाली होगी ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, इस थाली का महत्व, इसलिए इस थाली को थोड़ा ध्यान से तैयार करना। इस थाली में आप अपना 1 लोटा जल रखना, शिव जी पर चढ़ाने वाली सामग्री रखना, बेलपत्र, फूल वगैरह, शमी पत्र जो चढ़ाना चाहें वो रख लेना, जो भी अबीर गुलाल चंदन वगैरह जो रखना चाहें वो रख लेना, अक्षत रखना चाहें अक्षत रख लेना, सारी जो पूजन की सामग्री होती है वो रख लेना, ठीक है। विशेष रूप से 1 लोटा जल यहाँ पर ज़रूरी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इस सुबह की पूजन में। तो आपकी ये थाली तैयार हो गई। इस थाली को तैयार करके आप सुबह स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे वस्त्र पहनकर आप निकलिएगा भगवान शिव जी के मंदिर में, जो आपके घर के पास में मंदिर हो, और ऐसा मंदिर चुनना जिस मंदिर में आप लगातार 5 सोमवार तक जा सको, क्योंकि इस व्रत की पूजन के लिए आप मंदिर नहीं बदल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने अपनी पूजन की थाली तैयार करी। पूजन की थाली तैयार करने के बाद आप निकलो भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोग जैसे साधारण पूजा करते हो प्रतिदिन नियम से, वैसे ही आप लोगों को ये वाली सुबह की पूजन करना है, ठीक है। विशेष यहाँ पर शाम की पूजन है वो हम आपको बताते हैं। तो जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना भगवान शिव जी पर, बेलपत्र फूल जो लाए हो वो सब कुछ चढ़ा देना, अबीर गुलाल चंदन अबीर जो भी चढ़ाना चाहो वो सारे चढ़ा देना, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाए तो पूजन करने के बाद वापस से आप अपने घर आ जाओ, ठीक है। घर आने के बाद इस थाली को ध्यान से रखना, जो थाली आपने सुबह तैयार की है पूजन के लिए, वही थाली आपको शाम को भी मतलब वैसी की वैसी रखी रहने देना। इस थाली को धोना नहीं है इस सोमवार के दिन, ठीक है। और यही थाली आपको 5 सोमवार तक प्रयोग करनी है। तो शाम को जो है यही थाली लेना है, इसको थाली को धोना नहीं है सुबह, है ना। तो उसके बाद में क्या करना है, आप सुबह के समय फलाहार कर लें, मीठा कुछ खा लें, जो भी मीठे में फलाहार में चलता है वो कर लें, या फलाहार खा लें सुबह के समय। मतलब एक टाइम यहाँ पर आप फलाहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक टाइम आपका फलाहार हो गया। अब आ जाती है सीधा शाम की बात, रात की बात, क्योंकि जो आगे की विधि है वो शाम के समय या रात के समय ही होना है। तो अब आपको शाम के समय या प्रदोष काल में क्या करना है, वही अपनी पूजन की थाली वापस से तैयार करना है। जो आप सुबह लेकर गए थे उसको धोना नहीं है। उस पूजन की थाली के अंदर वापस से थोड़ा सा जल रखना, बेलपत्र फूल जो शिव जी पर चढ़ाने के लिए हैं वो रखना, और जो भी पूजन सामग्री है वो रख लेना। इस थाली में अब 2 विशेष चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाएंगी, जो कि है सबसे पहले आटे के दीपक और दूसरा प्रसाद, है ना। जो आटे के दीपक आप लोग लेंगे, अपने घर में ही आप लोग आटे के दीपक बनाएंगे। ये दीपक सिर्फ आटे के ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कितने दीपक लेने हैं, पूरे 6 दीपक लेने हैं। अपने घर से तैयार करना 6 आटे के दीपक, उनके अंदर गोल बाती रखना और शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना, ठीक है। इस तरीके से ये 6 दीपक आप लोग तैयार करके रख लेना। जैसे ये 6 दीपक तैयार होते हैं अपनी प्लेट के अंदर, थाली के अंदर, पूजन की थाली के अंदर रख लेना। उसके बाद में प्रसाद की बात आती है। तो प्रसाद आप लोगों को कोई मीठा बनाना है, अपने घर में ही बनाना है, बाहर का प्रसाद उपयोग नहीं करना है। जैसे कि मीठा जो हलवा होता है, रवे का हलवा होता है या जो आटे का हलवा होता है, वो सारी चीज़ें जो भी मीठे में आप अपने घर पर बना सकते हो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करनी है प्रसाद के लिए, ठीक है। अपने घर से पूरा एकदम जितना भी आप प्रसाद बना रहे हैं वो पूरा प्रसाद एक साथ तैयार करके आपको लेकर जाना है, ठीक है। और जो प्रसाद आपने पूजन के लिए बनाया पशुपतिनाथ व्रत की, उस प्रसाद को आपको किसी और को नहीं देना है और ना ही खिलाना है। अगर कोई और भी व्रत कर रहा है आपके साथ में तो उसको भी अपना प्रसाद अलग से बनाना है, वो भी जिस पात्र में आपने बनाया उस पात्र को धोने के बाद में, ठीक है। उसी पात्र में, बिना धुले हुए पात्र में वो दूसरा प्रसाद ना बनाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और वो प्रसाद सिर्फ आपको ही ग्रहण करना है, घर के किसी और सदस्य को नहीं देना है। तो प्रसाद आपका तैयार हुआ, अपनी पूजन की थाली के अंदर रख लीजिए, और शाम के समय भी अच्छे शुद्ध होकर, मतलब हाथ मुँह धोकर जो है शिव जी के मंदिर पहुँच जाइए। शिव जी के मंदिर पहुँचकर जाते से शिव जी पर आप चाहो तो, क्योंकि शाम के समय जल तो नहीं चढ़ाया जाता है, तो थोड़ा बहुत जल आप छिड़क सकते हो, ठीक है। सिर्फ छिड़कना है, चढ़ाना नहीं है। शाम के समय भी आप बेलपत्र फूल जो चढ़ाना चाहो वो चढ़ा दो। जैसे ही आपकी पूजन हो जाए शिव जी के पास में बैठो। पास में बैठने के बाद अपनी थाली में से जो 6 दीपक आप लेकर गए हो वो 6 दीपक शिव जी के सामने रखो, ठीक है। लाइन से जमा कर रख दो, 6 पूरे बाहर निकाल कर रख दो। 6 दीपक में से 5 दीपक आप लोग अपनी माचिस से जला दो। कुछ आरती नहीं करना है, मात्र वहीं के वहीं लाइन से जो आपने रखे 6 में से सिर्फ 5 दीपक जला दो, आखिरी वाला दीपक बचा लेना। बचाने के बाद आपको क्या करना है कि जो आप भोग लेकर गए हो, ठीक है,
तो भोग जो आप लेकर गए हो ना, उस भोग के आप 3 हिस्से कर लेना। कुछ कागज़ का टुकड़ा है, कुछ पात्र लेकर जाना, या दोनों लेकर जाना। 3 दोने अलग से लेकर जाना, 3 पात्र लेकर जाना, या कागज़ के 3 टुकड़े लेकर जाना। उनमें 3 भाग कर देना आपकी पूरे प्रसाद का बराबर बराबर मात्रा में। तो 2 भाग प्रसाद के आप लोग शिव जी के सामने रख देना। एक जो बचा हुआ भाग है पहले तीनों सामने रखना, पर उसमें से एक बचा हुआ भाग अपनी थाली में वापस रख लेना। उसी तरीके से जो 6 दीपक हैं, 6 दीपक में से 5 दीपक आपने जलाए, जो एक दीपक नीचे रखा हुआ है उसे भी वापस से अपनी थाली में उठाकर रख लो। आप चाहो तो पहले प्रसाद के भाग करके शिव जी को चढ़ा सकते हो, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर दीपक जला सकते हो। जो बचा हुआ प्रसाद का भाग है वो वापस से अपनी थाली में रख लो। जो दीपक का भाग है एक बचा हुआ वो भी वापस से अपनी थाली में रख लो। पूजन हो जाए, भगवान से प्रार्थना करके पशुपतिनाथ के व्रत के नाम से ये प्रसाद चढ़ाना और दीपक जलाना और अपनी मनोकामना बोल देना, ठीक है। उसके बाद में ये सभी काम हो जाए तो सीधा भगवान शिव जी के मंदिर से उठकर धूप देकर अपने घर की तरफ आप लोग आ जाओ, है ना। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जैसे ही पहुँचो तो रुक जाना, और रुकने के बाद बाहर की तरफ से खड़े होकर देखना। आप अपने घर मतलब घर की साइड मुँह करके खड़े हुए हो तो उस समय आपका सीधा हाथ कौन सा है, उस सीधे हाथ की हथेली के देखना या उस सीधे हाथ की चौखट को देखना। उस चौखट पे बैठ जाना थोड़ा, और बैठने के बाद जो आपका एक बचा हुआ दीपक आप मंदिर से उठाकर वापस से बचा कर लाए हैं, उस दीपक को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर रखना। चौखट पर रखने के बाद उस दीपक को वहीं पर माचिस से जला देना। जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, पशुपतिनाथ के व्रत के नाम से वो जो है यहाँ पर दीपक जलाना। अपनी मनोकामना उस समय भी एक बार बोल देना। वो दीपक सुरक्षित रखा होना चाहिए, कोई मतलब उस दीपक को खा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आटे का दीपक रहेगा तो बाहर रखा रहेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, या तो उसे ईंट से किसी से ढक दो, पर वो मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर ही होगा, आपके राइट हैंड साइड बाहर से देखने पर, है ना। वो दीपक सुरक्षित पूरा जल जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये दीपक जल जाए आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रवेश करने के बाद जो है आप लोग सीधा अपने मतलब जब भी आप खाना खाने बैठो रात्रि में, तो खाने से पहले आप जो एक प्रसाद का भाग मंदिर से बचा कर लेकर गए हो, वो प्रसाद का भाग आप लोग पहले ग्रहण कर लेना। उस भाग में से किसी को कुछ मत देना, पूरा भाग खुद ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद फिर आप लोग अपना भोजन ग्रहण कर लेना। भोजन ग्रहण करने के बाद आप लोग सो जाना। यहाँ पर आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है। इस विधि से, इस साधारण विधि से, इस सिंपल विधि से अगर आप लोग ये पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और यही विधि आपको पूरे 5 सोमवार तक यहाँ पर दोहराना है, ठीक है। 5 सोमवार जैसे ही आप लोगों के होते हैं, तो जो 5वां और आखिरी सोमवार होगा, उस सोमवार के दिन आप लोगों को जो है एक नारियल 108 कोई भी सामग्री, जैसे चावल के दाने या हरे मूंग के दाने, कोई भी 108 सामग्री, 11 रुपये और एक नारियल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और उनको समर्पित कर देना है। 5वें सोमवार को, आखिरी सोमवार को, बस यहाँ पर इस व्रत का उद्यापन यहाँ पर हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस व्रत को करने में अगर अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न या समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।